Hello students, we are there in chapter 6. चैप्टर 6 में हम लोग क्या देख रहे थे? स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स। तो स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स में हम लोग मल्टीप्लिकेशन मेथड से हम लोग निकाल रहे थे स्क्वायर। लेकिन अब क्या है, मल्टीप्लिकेशन मेथड से तो सब जगह नहीं निकलेगा, कुछ हम लोग को दूसरा मेथड भी सोचना पड़ेगा कि कैसे हम लोग निकालें। तो निकालने के लिए दो तीन वे है, जिसमें एक वे आइडेंटिटीज मेथड है, वो है जिसमें a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, या दूसरा फॉर्मूला जो कि अभी हम डिस्क्राइब करने जा रहे हैं, समझाने जा रहे हैं। और इस पार्ट में हम लोग एक प्रॉपर्टी और इसको क्या बोलते हैं, पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स, तो वो हम सीखना चाहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। नाउ फाइंडिंग द स्क्वायर ऑफ ए नंबर। तो हमारे पास अगर टू डिजिट नंबर है, देन 2 डिजिट नंबर को हम लोग क्या लिखते हैं, जैसे a इंटू 10 प्लस b के फॉर्म में लिखते हैं। इस तरह के फॉर्म में लिखते हैं हम लोग। 10th डिजिट को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं और यूनिट डिजिट को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, इस फॉर्म में लिखते हैं। तो अगर ये 2 डिजिट नंबर है तो हम लोग उसका स्क्वायर निकालते समय या तो जैसे a प्लस बी के फॉर्म में है वो नंबर, देन इसका दिस होल स्क्वायर, कैन यू से इट इज a प्लस बी इंटू a प्लस बी, आप ये भी बोल सकते हो। और उसका फॉर्म क्या होगा, a प्लस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल टू ए प्लस बी होल स्क्वायर। तो एक मेथड हम लोग क्या बोल सकते हैं, जिसमें हम लोग वी नो अबाउट द आइडेंटिटी। आइडेंटिटी क्या है, यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, दिस इज द फॉर्मूला। Either we can use this formula or you can multiply this. This means a into a plus b plus b into a plus b। देखो फिर से देख लो, एक बार देख लो। यहाँ देखो, आपने मल्टीप्लाई किया इस a के साथ इस a को, ए के साथ मल्टीप्लाई किया पूरा ब्रैकेटेड टर्म को, तो फिर क्या होगा, a इंटू ए प्लस बी प्लस प्लस का साइन है b इंटू ए प्लस बी बाय दिस मेथड। नाउ यहां पर जब देखो क्या है, यू हैव टू फाइंड स्क्वायर ऑफ 23। टू फाइंड स्क्वायर ऑफ 23 हियर यू हैव 20 प्लस 3। तो 20 प्लस 3 होल व्हेन यू हैव टू फाइंड स्क्वायर ऑफ 23, जब 23 का स्क्वायर निकालना चाहते हो, दैट इज इक्वल टू 20 प्लस 3 का होल स्क्वायर, एंड यू कैन फाइंड यूजिंग दिस फॉर्मूला। ये फॉर्मूला जब अप्लाई करोगे क्या आएगा, ए स्क्वायर मीन्स ए की जगह पर आप 20 रखो, 20 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए है 20 एंड बी है 3, ए का वैल्यू क्या है, यहाँ पर ए का वैल्यू है 20 एंड b का वैल्यू क्या है, b इज 3। बाई पुटिंग इन दिस फॉर्मूला, इस फॉर्मूला पर पुट किया तो क्या होगा, ये क्या है, ये 3 स्क्वायर है, इट इज 3 स्क्वायर एंड 3 स्क्वायर इज 9, 3 स्क्वायर इज 9। तो जब ऐड करोगे, जब इसको ऐड करोगे क्या आएगा 529। नाउ 529 आने के बाद हम एक क्वेश्चन
यहाँ पर दो क्वेश्चन आपके पास एग्जाम्पल में है। एक है फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर विदाउट एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन। हेयर मेंशनड, ये मेंशन है कि एक्चुअल जो मल्टीप्लिकेशन उसको यूज नहीं करना है, बिना इसको यूज किए ही आपको फाइंड करना है स्क्वायर। चलो, जब स्क्वायर फाइंड कर रहे हो तब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर हमने दोनों मेथड से एक क्वेश्चन, ये फर्स्ट को एक मेथड से बनाया और सेकंड को दूसरे मेथड से बनाया। यहाँ पर दो मेथड हमने लिया, एक मेथड से लिया, पहले को सॉल्व किया 39 को, तो 39 कैन बी रिटर्न 30 + 9 होल स्क्वायर। एंड जो अभी वहाँ लिख रहे थे दैट मीन्स 30 इंटू 30 + 9 एंड +9 इंटू 30 + 9। जब इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पर क्या आएगा, 30 इंटू 30 दैट इज 900 एंड हियर 30 इंटू 9 एंड 9 इंटू 30 270 + 270 इज हियर, यहाँ क्या होगा 9 स्क्वायर इट इज 9 स्क्वायर इज 81, 9 स्क्वायर इज 81, हियर 30 स्क्वायर इज 900, तो लाइक दैट you will get total is 1521 इसका स्क्वायर, 39 का स्क्वायर क्या आया 1521। नाउ यूज अनदर मेथड हियर, तो यहाँ अनदर मेथड में क्या किया, यहाँ यूज किया हमने a + b होल स्क्वायर का मेथड। तो a + b होल स्क्वायर का मेथड जब यूज करोगे तब वो आया 40 का स्क्वायर 2a and b, 2ab is 160 and 2 square is 4। जब सारे को ऐड करोगे तो 1764, ये आया इसका स्क्वायर ऑफ 42। तो विदाउट एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन, you have to find without actual multiplication। ओके, नाउ चलो कुछ अलग पैटर्न भी देखें, अदर पैटर्न्स इन स्क्वायर्स। तो अदर पैटर्न में अगर कोई ऐसा नंबर है जिसका यूनिट डिजिट 5 है, 2 डिजिट नंबर है जिसका यूनिट डिजिट 5 है, मतलब समझो ये 2 डिजिट नंबर है 15 या 25 या 35, these are 2 digit number and having unit digit 5। ये 5 यूनिट डिजिट में रहने वाला कोई नंबर है तो उसका स्क्वायर कैसे फाइंड कर सकते हैं हम लोग। तो उसके लिए एक मेथड यहाँ है, मेथड है कि अगर देखो मेथड को समझ लो, क्या है कि अगर वो 15 है तो a की जगह पर क्या है 1 एंड 5 15, तो यहाँ क्या होगा 10a, जिस तरह भी लिख रहे थे 2 डिजिट नंबर 10a + 5, ये 2 डिजिट नंबर लिखने का जो तरीका था, और इसको स्क्वायर फाइंड करना है तो स्क्वायर लगा दिए। अब ये जो फर्स्ट मेथड था, यूजिंग फर्स्ट मेथड 10a इंटू 10a + 5 प्लस 5 इंटू 10a + 5, ये आप जब मल्टीप्लाई करोगे तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 100a स्क्वायर। यहाँ से इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 10 5 × 50 एंड यहाँ से आएगा 10 5 × 50, दोनों को ऐड किया तो क्या आया 100a एंड हियर 5 इंटू 5 इज 25, ये आया 25। नाउ इन दोनों में से क्या कॉमन निकाल लिया, कॉमन क्या निकलेगा, एक 100 है और एक a है, तो 100 टेक कॉमन 100a। तो यहाँ पर 100a कॉमन निकालने के बाद यहाँ क्या बचने वाला है a और प्लस यहाँ क्या बचने वाला है 1। तो इस तरह से आपका क्या आया कि ये 100a इंटू a + 1 + 25। दैट मीन्स इसको और थोड़ा डिफरेंट वे में लिखें, क्या a, ठीक है, क्या लिखें उसको लिख सकते हैं हम लोग a इंटू a + 1, यानी जो नंबर होगा 10th डिजिट में और उसके बाद उसका एक नंबर उसके बाद वाला कंसेक्यूटिव नंबर जो होगा, देन मल्टीप्लाई विथ 100 + 25, ये आंसर आएगा। चलो 2-4 हम लोग उसका एग्जाम्पल सॉल्व करके देखते हैं। जैसे अभी हमने वहाँ 15 25 35 लिखा था, तो जस्ट यहाँ लिया क्या 25,
25 का स्क्वायर होता है, यू हैव सीन इन दैट टेबल, प्रीवियसली जो टेबल देखा था उसमें क्या आया था, 20 स्क्वायर ऑफ 25 इज 625। नाउ इसका दो पार्ट है, ये टेंथ डिजिट कौन सा है, टेंथ डिजिट इज 2, टेंथ डिजिट इज 2 एंड यूनिट डिजिट इज 5, तो 5 का स्क्वायर 25 ले लिया एज इट इज, जैसे यहाँ लिखा हुआ फॉर्मूला में। एंड यहाँ पर क्या लिखना है, टेंथ डिजिट 2 है, तो टेंथ डिजिट 2 एंड उसके बाद वाला डिजिट क्या है, 2 + 1 3, तो 2 × 3 6 और उसके बाद आया 6 × 100 600 एंड 25, तो ये आया स्क्वायर डायरेक्टली। लाइक दैट यू कैन फाइंड हियर ऑल्सो 35 स्क्वायर, 35 स्क्वायर इसमें 3 × 4, 3 4 जा 12 एंड 5 का स्क्वायर इज 25। लाइक दैट आप निकालो, इसमें निकालो, इसमें क्या हुआ, 5 का स्क्वायर 25 एंड 7 और 7 के बाद वाला नंबर 8, 7 8 जा 56, 7 8 जा 56। नाउ आई थिंक इट इज क्लियर। चलो अब एक 3 डिजिट नंबर यहाँ एग्जाम्पल में लिया गया है, एग्जाम्पल लो जिसमें 5 स्क्वायर इज 25 एंड 12 एंड आफ्टर 12 देयर इज 13, तो 12 into 13 is 156. Then here it is the method to find square of a number having its unit digit 5. Now एक दूसरा मेथड जो अभी आपके एनसीईआरटी बुक में नहीं है, लेकिन हम लोग जरा देख लें कि इसमें हम लोग एक ऐसा मेथड है जिसमें स्क्वायर फाइंड करना चाह रहे हैं 2 डिजिट नंबर का यूजिंग डायगोनल मेथड। तो सिंपल सा है, डायगोनल मेथड में पहले एक स्क्वायर बनाते हैं हम लोग, और स्क्वायर बनाने के बाद स्क्वायर के बाद क्या है, ये 3 8 लिखा ऊपर और यह साइड में 3 8 लिखा। नाउ इसको लिखने के बाद अब इसके में आपके बाद इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, 3 3 जा 3 × 3 इट इज 9 ये सिंगल डिजिट नंबर ना, सिंगल डिजिट नंबर, यहाँ पर टेंथ डिजिट पे क्या है 0, ठीक है। तो इस 0 को ये जो आपका डायगोनल है, डायगोनल के ऊपर 0 लिखो और 9 लिखो कहाँ, उसके नीचे, क्लियर। नाउ मल्टीप्लाई 3 with 8, 3 8 जा, क्या देखो यहाँ पर लिख रहे हैं हम इसलिए कि आपको गड़बड़ ना हो, 3 8 जा इट इज 24 ना, 24, चलो 3 8 जा 24, तो राइट 2 हियर एंड 4 हियर। चलो नेक्स्ट इज 8 3 जा 8 × 3 again 24 इट इज 24, तो चलो यहाँ पर फिर से लिखो 2 और 4 लिख लिया। अब नाउ 8 8 जा 8 × 8 क्या होता है, सबको पता है ना, 8 × 8 इज 64। चलो राइट डाउन 16, डायगोनल के ऊपर 6 एज इट इज जो लिख रहे थे और नीचे 4, यहाँ पर एक ही है 4, इसको ऐड करने पर 4 आएगा। चलो आगे देखते हैं, हम लोग क्लियर करते हैं, वहाँ से सारा क्लियर हो जाएगा। इतना तो आपको सबको समझ में आया। क्या किया, 3 3 जा 9, तो 0 9 लिखा, 3 8 जा 24, 2 4 लिखा, यहाँ 8 3 जा 24, 2 4 लिखा, 8 8 जा 64, 6 4 लिखा। नाउ चलो प्रोसेस यहाँ पर लिख दिया है हमने ताकि दिक्कत नहीं हो। नाउ ये सारा हो गया। अब देयर इज प्रोसेस ऐड, यू हैव टू ऐड। तो ऐड करते वक्त देखो ये 4 है, इस 4 का एडिशन किया तो 0 4, मार्क लगाया हुआ किसके नीचे, 4 के नीचे, यूनिट डिजिट 4 है, इसको लिख लिया। नाउ ऐड दिस, ये सारे को ऐड करो, किसको 4 6 एंड 4। अच्छा इसके पहले अगर कोई था, जैसे 0 है यहाँ पर, तो इसके पहले क्या हुआ, ये कुछ नहीं है, क्यों, 0 है इसलिए। तो यहाँ 4 4 6 6 एंड 4 क्या हुआ, ऐड करो, एडिंग दिस, देन 6 and 4 10 and 4 14
14। तो 14 में यूनिट डिजिट क्या है? 4। यूनिट डिजिट में 4 है, इसको लिख लिया। एंड 10th डिजिट, इस 10th डिजिट को हम लोग कहाँ ले जाएंगे? 10th डिजिट को उधर ऐड करना है। पहले देखो क्या किया, यहाँ 1 प्लस लिखो या बाद में इस 1 को प्लस करो। चलो 2 इज हियर, 9 इज हियर एंड 2 इज हियर। सारे को ऐड करो, क्या होगा? 2 + 9 + 2 दैट इज 13, इट इज 13। और यहाँ से कैरी कौन कर रहा था? 1, एड इट, तो 13 + 1 इट इज 14। फिर से 14 आया, यूनिट डिजिट 4। एंड चले आओ, इस 1 जो था उसको कैरी करके रखो, यहाँ पर कैरी किया हुआ है। और ये इस बॉक्स में देखो, यहाँ पर क्या है? ओनली 0 इज हियर, नथिंग, नो नंबर इज हियर। देन इसको 0 को यहाँ कैरी करो। नाउ तो 0 + 1 इज 1, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर? 1। तो देखो वेरी सिंपल है, ये 38 का निकाल रहे थे ना, 38 का क्या निकाल रहे थे? स्क्वायर। तो इट इज ऑल्सो विदाउट मल्टीप्लीकेशन, जो हम लोग सिंपल मल्टीप्लीकेशन नहीं करते हैं। तो हम लोग का टारगेट यही था, यहाँ था कि हम लोग को विदाउट मल्टीप्लीकेशन स्क्वायर फाइंड करना। तो इसके लिए हम लोग 3 मेथड देखे। पहला मेथड था आइडेंटिटी से देखे थे। सेकंड मेथड क्या था? a + b × a + b, दैट इज a × a + b प्लस b × a + b। एंड थर्ड मेथड देखा यूजिंग डायगोनल मेथड। ओके, चलो यहाँ तक सबका क्लियर होगा। अब हम लोग लास्ट पार्ट, इसका एक प्रॉपर्टी, एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, और एग्ज़ाम में, हर एग्ज़ाम में पूछने वाला तुम्हारा प्रॉपर्टी जो है वो भी करने जाएंगे। इसको आप अपने कॉपी में भी बढ़िया से लिख लोगे। इसको बोलते हैं क्या? पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। क्या बोलते हैं? पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। नाउ चलो इसको स्टार्ट करते हैं, पाइथागोरियन ट्रिपलेट। और पाइथागोरियन ट्रिपलेट किसको बोलते हैं? एक ऐसा थ्री नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर स्टार्ट फ्रॉम 1। 3 नेचुरल नंबर m, n और p, ऐसा ग्रुप बना हुआ है, ऐसा बना हुआ 3 का ग्रुप, 3 का ऐसा ग्रुप बना हुआ है, 3 नेचुरल नंबर्स वेयर m, n एंड p कॉल्ड पाइथागोरियन ट्रिपलेट। ट्रिपलेट कब बोलेंगे? अगर m² + n² = p² हो, ऐसा रिलेशन होता हो। देखो तुम पिछले क्लास में पढ़े हो, ज्योमेट्री में पढ़े हो कि अगर राइट एंगल ट्रायंगल है और राइट एंगल ट्रायंगल में इसके 2 साइड्स, एक साइड है 3 यूनिट, दूसरा साइड है 4 यूनिट, तो ये साइड क्या होता है? 3² + 4² = here it is 9 + 16 = 25 and 25 = ये 5। तो यहाँ पर देखो, उसको दूसरे तरीके से यहाँ ऐसा ना लिख करके यहाँ क्या लिखा हुआ है देखो, 3² + 4², इट इज 3² इज 9 एंड 4² इज 16। 9 + 16 इज 25 एंड 25 इज 5²। तो यहाँ स्क्वायर रूट ना देके हम लोग डायरेक्ट इस तरह से भी लिख सकते हैं। अगर ऐसा हो तो ऐसा होने पर ये तीनों नंबर, कौन कौन सा नंबर आया? 3, 4 एंड 5। 3, 4 एंड 5, 3, 4, 5 को किस नाम से जानेंगे? पाइथागोरियन ट्रिपलेट के नाम से जानेंगे। तो अगर ऐसा हो तो उसके लिए, ऐसा निकालने के लिए हम लोग कैसे निकालते हैं? जहाँ क्या बोल रहा है ये, एम क्या है? एम स्टार्टिंग नंबर है, एम इज मोर देन 1 से बड़ा होना चाहिए। नाउ चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसमें आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के लिए कुछ और एग्जाम्पल देख लें ताकि आपको क्लियर हो जाए। क्लियर? 6² + 8², 6² इज 36, 8² इज 64। तो दोनों को ऐड करोगे 100 आएगा, 100 इज 10²। दैट मीन्स ये ग्रुप कौन सा हुआ? 6, 8 एंड 10।
एक साथ होगा 6, 8 एंड 10, इसका ग्रुप जो क्या कहलाएगा, पाइथागोरियन ट्रिपलेट. इट इज कॉल्ड पाइथागोरियन ट्रिपलेट. लेट अस टेक अनदर ग्रुप, दैट इज 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर. 5 square is 25, 12 square is 144, that is 169, and square of it is square of 13. So here 5, 12 and 13 are Pythagorean triplet. Now अगर ऐसा है तो कोई फॉर्मूला हम लोग डिराइव करते हैं, फॉर्मूला फाइंड करते हैं कि किसको किसको कौन से नंबर को हम लोग पाइथागोरियन ट्रिपलेट बोलेंगे. तो m कैसा लिया है, m is more than 1. तो लेट अस टेक 2m स्क्वायर, 2m होल स्क्वायर, नॉट स्क्वायर, 2m होल स्क्वायर यानी पूरे का स्क्वायर प्लस m स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर इक्वल टू, लेट अस सॉल्व. चलो सॉल्व करते हैं. तो क्या हुआ, 2m होल स्क्वायर इट इज 4m स्क्वायर. जब इनका स्क्वायर तोड़ोगे तो 2 का स्क्वायर एंड m का स्क्वायर मिलेगा, एंड इन बिटवीन देयर इज मल्टीप्लिकेशन साइन एंड इट इज 4m square. Here it is 4m square. Now you have a formula that is a minus b whole square. Learn it. A minus b whole square, that is equal to a square minus 2ab plus b square. Now put value for a and b. For a put m square and for b 1. तो m square whole square माइनस 2m स्क्वायर प्लस 1. अब देखो हियर इट इज पॉजिटिव एंड हियर इट इज नेगेटिव. एक पॉजिटिव 4m स्क्वायर और दोनों के लाइक टर्म है. 4m स्क्वायर साइन अपोजिट है तो इनमें से इसको सब्ट्रैक्ट करो, दैट इज 2m स्क्वायर एंड साइन इज पॉजिटिव. नाउ इट इज इन द फॉर्मूला ऑफ, कौन सा फॉर्मूला पर है, a प्लस बी होल स्क्वायर, a प्लस बी होल स्क्वायर, एंड a प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूला पे है. तो ये लास्ट में क्या आया, m स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर. देन दिस ग्रुप कौन सा स्टार्ट किए थे, आपने लिया था 2m स्क्वायर, 2m एंड हियर m स्क्वायर माइनस 1 एंड यू हैव गॉट m स्क्वायर प्लस 1. एडिशन ऑफ स्क्वायर्स ऑफ दिस टू नंबर्स बिकम्स दिस नंबर. तो ये तीनों का ग्रुप क्या बन गया, पाइथागोरियन ट्रिपलेट. इस तरह से ये प्रॉपर्टीज यहीं पर ख़त्म होता है, और प्रॉपर्टीज ख़त्म होने के बाद हम लोग का नेक्स्ट इसके एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज होंगे. तो बच्चों यह सारे जो फॉर्मूलाज आपने देखे, जिस मेथड से हम लोग विदाउट एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन स्क्वायर निकालते हैं, उसको बढ़िया से प्रैक्टिस कर लेने हैं. एंड ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हमने पहले भी बताया, इसको भी आपको प्रैक्टिस कर लेने हैं. देन चलो ऐसा करते हैं कि आज का क्लास यहीं ख़त्म करते हैं. बाय.